beautiful souls, beautiful journey with me, Shivai Kiran, my YouTube channel, Turn Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाली हैं एक कलेक्टिव एनर्जी की। जो ट्वेल्व फेम जर्नी में हमारी ब्यूटीफुल सोल्स हैं उनकी एक कलेक्टिव एनर्जी फील हुई है, जो हुई है 70 और 30% में हुई है, जिसमें ये आ रहा है कि जो हमारे डिवाइन मैस्कल्स एनर्जी में है वो बहुत ज़्यादा सैड है, डिप्रेशन में है, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सिचुएशन उनके हाथ से निकलती जा रही है और वो अपने आप को बहुत बेबस सा फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है उनके साथ, क्या नहीं हो रहा है। और सेकंड सिचुएशन ये है जिसमें हमारी डिवाइन फेमिनिन आ रही है, जिनमें उनकी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो रही है। और उसके बाद आया है एक चैनल सॉन्ग है और उसके बाद एक डिवाइन मैसेज भी आया है जो हमारी ब्यूटीफुल सोल्स के लिए हैं। पहले मैंने ये सोचा कि इनके अलग अलग वीडियो बनाती हूँ जो बहुत शॉर्ट में बनेंगे और आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, बट डिवाइन ये चाहते हैं कि ये एक ही वीडियो में आने चाहिए और आपको एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही समझाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको वो सिचुएशन बताऊंगी जो मुझे विज़न हुई है। उस विज़न में ये था कि एक डिवाइन मैस्कन होता है और एक फेमिनिन है जो बहुत मिलते हैं आपस में, और उनके अंदर बहुत सैड कन्वर्सेशन होती है जिसमें मैस्कन कहता है कि भी मैं अब तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी बहुत सी ऐसी मजबूरियां हैं, बहुत से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें तुम्हें रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और जब वो अलग हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उनको एक जो डिवाइन मैस्कन है उसको डिवाइन फेमिनिन की बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है, और वो उस चीज़ को फील भी कर रहा है और उसके अंदर एक इतने ज़्यादा उसके जो इमोशंस हैं वो भर रहे हैं, वो सैडनेस में जा रहा है, उसका फेस बहुत सैड हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है। बट उसकी जो आँखें हैं ना, इसमें उसकी आँखें बार बार अपनी डिवाइन फेमिनिन का ही फेस देख रही हैं और बार बार उसको याद कर रही हैं, और उनका जो हार्ट है वो रो रहा है एक तरह से, और वो बहुत ज़्यादा इस प्रेयर में आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे डिवाइन मैस का एनर्जी है उनकी सोल ग्रोथ हो रही है, और जब सोल ग्रोथ हो रही होती है तो उसमें से बहुत कुछ चेंज होना होता है, और जब वो चेंज होता है तो वो हमें बहुत हर्ट करते हैं। कहने का मतलब ये आ रहा है कि जो डिवाइन मैस्कन है उनके सामने वही सिचुएशन आ रही है, बार बार कोई ना कोई उन्हें उस सिचुएशन के बारे में ट्रिगर कर रहा है, जो सिचुएशन वो ये चाहते हैं कि उन्होंने क्लोज कर दी है, वो उसको ओपन नहीं करना चाहते, पर सिचुएशन ऐसी हो रही है कि वो क्लोज की हुई जो भी सिचुएशन है वो ओपन हो रही है। मीन्स उनके जो भी ट्रिगर्स है ना वो सब फेस होके ऊपर आ रहे हैं, और वो उन चीज़ों को संभालने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं, और उसी के कारण उनको एकदम से गुस्सा आ रहा है, और वो खुद सोच रहे हैं कि वो इस चीज़ों को बना सकते हैं, चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं। बट यहाँ पे उनकी हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं कि उनको क्या करना है। मेल्स यहाँ पे जो डिवाइन मैस्कन है वो ट्रायंगल सिचुएशन में आ रहे हैं, डिवाइन मैस्कन, डिवाइन फेमिनिन और उनके जो कार्मिक रिलेशंस हैं। मीन्स यहाँ पे डिवाइन मैस्कन को अब समझ आ रही है कि ये जो उनके कार्मिक रिलेशंस हैं उन्होंने उनको कहाँ तक यूज़ किया है, बट वो कह नहीं पा रहे हैं, इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ इस चीज़ को ऐसे समझ रहे हैं कि काश अगर उनके पास इस वक्त वो अपनी डिवाइन फेमिनिन से बात करते, क्योंकि यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट भी आ रहा है, उनकी बात भी नहीं हो रही है, इसीलिए जो डिवाइन मैस्कन है उनका जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। साथ में ये सिचुएशन भी, सेकेंड सिचुएशन ये थी कि जहाँ पे जो डिवाइन मैस्कन है हमारे, उनकी कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि जो उनके कार्मिक हैं, जो उनके फैमिलीज वाले हैं, वो उनको किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। प्रेशराइज करने का मतलब ये हो रहा है कि वो उनको बार बार शादी के लिए बोल रहे हैं या फिर किसी काम के लिए बोल रहे हैं, और इसी के कारण जो मैस्कन है वो अपनी फेमिनिन से अलग हो रखा है और बात भी नहीं हो रही है। इसी चीज़ को जब उन्होंने पेश किया है तो उसमें ऐसे बात हुई है जो डिवाइन मैस्कन के हार्ट से निकल के आ रही है। उसकी जो फीलिंग्स हैं वो उसकी ये ट्रू लाइन्स हैं, तुम्हें देखे मेरी आंखें हरदम, तुम्हें देखे मेरी आंखें हरदम, एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन तुम्हें नहीं देखा, तुम्हें देखें मेरी आंखें हरदम, एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन तुम्हें ना देखा हो।
अब मेरे दिल का हाल भी ऐसा हो गया है कि बेहाल हो गया है, मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा है और वो मेरे हाथों से निकलता जा रहा है और साथ में मैं पागल सा हो रहा हूँ। मेरा जो दिमाग है वो भी कंट्रोल में नहीं है। मेरा दिल और दिमाग दोनों ही मेरे हाथों से निकलते जा रहे हैं और मेरा जो दिल है ना वो बार 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 एक ही चीज़ बोल रहा है और तुम्हें याद कर रहा है। अब तो मेरी जो धड़कनें हैं उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया है, वो भी यही कह रही हैं कि इन धड़कनों में अब सिर्फ तुम ही तुम हो। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। बस अब तुमसे यही मेरी इल्तिजा है, यही गुजारिश है कि तुम मुझे संभाल लो और इस सिचुएशन में मैं कहीं पागल ना हो जाऊं, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम एक प्योर सोल हो, तुम डिवाइन सोल हो और तुम जो भी बोलती हो, जो तुम्हारी जो भी प्रेयर्स होती हैं वो डिवाइन बहुत अच्छे से सुनते हैं और उनका जल्दी रिजल्ट करते हैं। तो मेरी तुमसे यही इल्तिजा है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे इस सब में से छुटकारा दिलाओ और मुझे बचाओ इस सिचुएशन से, क्योंकि ये मुझसे हैंडल नहीं हो रही है। और उसके बाद बोल रहे हैं, यू आर अ माई एंजल, आई मिस यू। ये है सिचुएशन हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की इस समय, जो उनके हार्ट से निकल के आ रही है। मीन्स उनके हार्ट को और माइंड को बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और यहीं पे यहाँ पे निकल के आ रहा है। उनको एक उम्मीद भी हो रही है कि उनकी जो डिवाइन मैस्कुलिन है, जो उनकी डिवाइन फेमिनिन है, वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अपनाएगी जब भी वो उनसे मिलेंगे। चाहे उन्होंने बहुत कुछ गलत किया है, बट डिवाइन के साथ कनेक्ट होने के बाद जो एक सोल होती है उसमें ये सब ख़त्म हो जाता है। इस चीज़ को जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो बहुत अच्छे से फील कर रही है, क्योंकि ये हार्ट दोनों ही एक होते हैं, राइट। तो जो अब हम देखेंगे जो डिवाइन फेमिनिन है उनकी सिचुएशन के बारे में। उनकी जो सिचुएशन आ रही है उस सिचुएशन में ये है कि जो डिवाइन फेमिनिन है वो सॉरी इस चीज़ को समझ रही है, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि इन दोनों की जो एनर्जी होती है, जो इनकी जो हार्ट होते हैं वो अलग अलग होती है ना। सो अब वो मर्ज हो चुकी है, इसलिए इनकी जो ये स्टोरी चल रही है, इनको अब सक्सेस मिल रही है। तो उससे पहले बहुत कुछ ऐसा होना होता है, उसके लिए बहुत स्ट्रांग होना होता है। तो जो डिवाइन फेमिनिन्स है वो इनकी हर बात को समझ रही हैं, फील कर रही हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी जो होती है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी डिवाइन फेमिनिन फील करती है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन फील करते हैं। तो इस सिचुएशन को भी यहाँ पे ऐसे ही किया गया है। उनकी जो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हुई है अब वो स्टार्ट हुई है। फर्स्ट सिचुएशन ये थी जिसमें डिवाइन मैस्कुलिन अपनी सिचुएशन में फंसते हैं और वो डिवाइन से प्रेयर करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, और डिवाइन उनकी जो प्रेयर है वो डिवाइन फेमिनिन तक पहुंचाती है। और जब वो डिवाइन फेमिनिन तक पहुंच गई है तो अब डिवाइन फेमिनिन का जो मुझे सॉन्ग फील हुआ मिला था वो ये सॉन्ग था। तो उसमें ये था, मैं तेरे सपनों को सजा दूंगी, मैं तेरे सपनों को सजा दूंगी, दिल तेरे कदमों में बिछा दूंगी, दिल तेरे कदमों में बिछा दूंगी, मैं क्या बताऊं तुझको कैसे है मेरे हालात, मजबूरियों के हाथ बिक गए मेरे जज्बात। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन को ये बोल रहा है कि मैं क्या बताऊँ तुझको कि कैसे है मेरे हालात, मैं अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंसा हुआ हूँ, जहाँ पे तुम अपने आप को मुझे सौंपती हो, मेरे लिए सब कुछ करने के लिए रेडी थे, वहाँ पे मैंने तुम्हें इग्नोर किया था। पर अब डिवाइन फेमिनिन यही बोलती है, जिस पर मैं लुट गई दिल भर, यही तो तेरी अदा है, हाल क्या है मेरे दिल का ये तो बस मुझको पता है। मैं यहाँ पे हमारी डिवाइन फेमिनिन ये कह रही है कि तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे तो मैं मर गई थी कि तुम हमेशा सच बोलते थे, तुमने कभी कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की कि हाँ किस सिचुएशन में हो, बट आखिर में तुमने ऐसा किया, बिना बताए ही सब कुछ करके चले गए, बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा कि हाँ उस वक्त मैं तुम्हें क्या बताती कि मेरे दिल का क्या हाल है। बट अब मैं तेरे सपनों को सजा दूंगी, तेरे अपना दिल तेरे कदमों में बिछा दूंगी। तो यहाँ पे ये है कि अब जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनके लिए जो मैसेज निकल के आया है
वो ये निकल के आया है कि अब उन्हें हीलिंग का जो उनका प्रोसेस है बहुत फास्ट करना है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन की जो सिचुएशन चेंज हो रही है उसमें उनको एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो वो जो स्ट्रेंथ मिलनी है वो अब उन्हें डिवाइन फेमिनिन से ही मिलनी है। डिवाइन फेमिनिन को अपना हीलिंग प्रोसेस और फास्ट करना है, अपना इनर वर्क और फास्ट करना है। अपने अंदर से अगर कोई भी सिचुएशन बार बार उठ रही है, उस सिचुएशन को काम करना है, उस सिचुएशन को बंद करना है। तो इस सिचुएशन में यही निकल के आ रहा है कि अब डिवाइन फेमिनिन है जो उसको उसकी बैकबोन बनना है और उसके हार्ट को स्ट्रेंथ देनी है, और जो भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है उसे क्लैरिफाई करना है। ये काम हमारे डिवाइन ने अब डिवाइन फेमिनिन को दे दिया है। तो यहाँ पे जो निकल के आया वो ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन को भी समझ आ गई है कि डिवाइन फेमिनिन कुछ भी कर सकती है, और डिवाइन फेमिनिन को भी ये समझ आ गई है कि डिवाइन ने अब वो पावर उनको दे दी है कि अपने डिवाइन मैस्कुलिन को आपको संभालना है, उनको हीलिंग करनी है, उनको इस प्रोसेस में मैंने तो पुश कर दिया है, अब तुमने इसको आगे लेके जाना है अपने सोल पर्पस एंड सोल मिशन के लिए। क्योंकि उस आध्यात्मिक वर्ल्ड में 5D वर्ल्ड में तुम दोनों मर्ज हो चुके हो, और अब तुम्हारी जो भी तुम सोचोगे, जैसा भी तुम सोचोगे, वो एकदम से एक दूसरे की तरफ जाने वाला है, राइट। और जब मैंने इन दोनों सिचुएशंस को अपने कार्ड्स के साथ क्लियर किया तो वो बहुत अच्छे से निकल के आई हैं। पहले मैं आपको वो बताती हूँ जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड निकल के आया है, जिस सिचुएशन में है वो टेम्परेस आया है रिवर्स में, राइट। और सेकंड कार्ड इनका जो निकल के आया है वो 6 ऑफ सॉर्ड्स निकल के आया है अप में। तो अब जो इनकी सिचुएशन मैंने आपको बताई है, उस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि डिवाइन मैस्कुलिन जब डिवाइन फेमिनिन को छोड़ के गए थे, राइट, तो इनकी जो वाइब्रेशंस थे, इनके जो कप थे वो उलट गए थे, ठीक है, और हर सिचुएशन उलट गई थी। इवन कि अगर ये ऐसे होता तो यहाँ पे एंजल्स ब्लेसिंग्स आती, सब कुछ होता, हर एक चीज़ इनका साथ दे रही थी, और इस सब चीज़ों को छोड़ के हमारे डिवाइन मैस्कुलिन रनर की सिचुएशन में चले गए थे, राइट। तो अब उनका जो हार्ट है ना, उनको वही वाइब्रेशंस, वही फीलिंग नहीं हुई हैं, अब वो फीलिंग उनको फिर से हो रही हैं, डिवाइन उन्हें पुश कर रहे हैं। और उनका जो हार्ट है यहाँ पे देख सकते हो ट्रायंगल सिचुएशन में है, ट्रायंगल सिचुएशन ऐसे रिवर्स हुई है, तो उनके हार्ट बहुत पेन हुआ है इस चीज़ को लेके कि उन्होंने डिवाइन फेमिनिन के साथ क्या किया है, और उनके इमोशंस देखिए कितने भर भर के आ रहे हैं। वाटर है उसको करता है, इतने ज़्यादा भर भर कर आ रहे हैं कि वो उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। उनका एक पैर यहाँ पे है, एक बाहर है, मीन्स वो अपने आप को ऐसे फील कर रहे हैं जैसे पागलों की सिचुएशन में है। समझ नहीं आ रहा कि वो किस वर्ड में है, उनके लिए ये वर्ड ही एक अजनबी सा लग रहा है, और उनकी ग्रोथ जो हो रही थी वो भी रुक गई है, और डिवाइन भी उनको कोई प्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई हैं।